वेलकम टू BIMT यूट्यूब चैनल। BBA सेकेंड ईयर की आपकी क्लास है एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट की। उसके आज हम अपनी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट 3, जिसके अंदर हम करेंगे अपना प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कि मीन्स प्रमोशन के हमारे जो अगर हम अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करते हैं उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, किस पर्पज से हम प्रमोशन करते हैं और प्रमोशन के कौन कौन से टाइप्स हैं, उसके कौन कौन से मॉडल्स हैं, ये सारी चीजें हम इस यूनिट में करेंगे। साथ में बजट के बारे में पढ़ेंगे कि एडवर्टाइजिंग बजट हम किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, क्या क्या चीजें उसके अंदर आती हैं। ये हमारी यूनिट 3 ओवरऑल है। लेकिन आज हम अपना टॉपिक करेंगे प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव्स का, कि जब हम किसी प्रोडक्ट की प्रमोशन करते हैं उसके पीछे हमारा क्या क्या ऑब्जेक्टिव होता है। प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव्स आर गोल्स ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन सच एज एडवर्टाइजिंग. Market promotion is an integral part of marketing strategy. It is a powerful weapon used excessively by today's marketers to achieve marketing goals in a competitive environment. It means आज के competitive environment में promotion के बिना किसी भी चीज को अब सेल आउट करना आज के लिए इम्पॉसिबल है। इसलिए आपको हर चीज की, हर प्रोडक्ट की, हर सर्विस की आपको प्रमोशन करनी पड़ती है, चाहे वो न्यू प्रोडक्ट हो आपका, चाहे वो पुराना ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हो। आपको उसकी प्रमोशन करनी पड़ेगी, लोगों को उसके बारे में बताना पड़ेगा कि हाँ हमारा ये प्रोडक्ट ये न्यू लॉन्च हुआ है, ये एग्जिस्टिंग है, ये नई नई सर्विसेज इसमें ऐड हुई है। सिंस द मॉडर्न मार्केट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ओवर इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर्स, ओवर फ्लडेड प्रोडक्ट्स, कट थ्रोट कंपटीशन एंड रैपिड चेंजेस, द मार्केट प्रमोशन हैज अ क्रूशियल रोल टू प्ले। कि जैसे हमारा आजकल इतने ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, सिमिलर प्रोडक्ट्स होते हैं एक ही कंपनी के या फिर डिफरेंट कंपनीज जो कंपटीशन में होती है। टूथपेस्ट कितनी ही कंपनीज के होते हैं, अगर हम ईटेबल्स लें वो कितनी ही हमारी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, कितनी ही कंपनीज, क्लोथिंग की इतनी सारी कंपनीज हैं, एक्सेसरीज की इतनी सारी हैं, अगर हम अपनी व्हीकल्स की ले, मोटर व्हीकल्स की, उसकी इतनी सारी कंपनीज है। मीन्स कॉम्पिटिशन बहुत ही हाई लेवल का है। तो हमें अपनी चीज को, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में अपने प्रमोशन को लेकर आना मस्ट है। ये हमारा एक जो हमारे 4 P's होते हैं, 6 P's, हम 7 P's जितने मर्जी P's लें, उसमें प्रमोशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब 4 P's थे तब भी प्रमोशन था, अब आगे भी इसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ गई अगर हम मार्केटिंग मिक्स में भी देखें और कम्युनिकेशन मिक्स में भी देखें, क्योंकि प्रमोशन एक ऐसा वे है जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को, अपने कस्टमर्स को बताते हैं। अब मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं प्रमोशन के पीछे? फर्स्ट है टू स्टिमुलेट डिमांड, कि मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम अपनी डिमांड को इंक्रीज कर सकें, या जो हमारी डिमांड ऑलरेडी चल रही है उसे स्टिमुलेट बनाकर रख सकें, मतलब एक स्टेबल रख सकें उसे। Through the use of appropriate means of market promotion such as advertising, sales promotion, personal selling and so forth, the company can stimulate demand for the product। कि इस तरीके से काफी तरीकों को यूज करके हम अपनी डिमांड को स्टिमुलेट रख सकते हैं, प्रॉपर एक बैलेंस बना के रख सकते हैं कि हमारी डिमांड डे बाय डे इंक्रीज ही हो रही है, उसमें कोई भी डिक्रीशन नहीं आ रही है। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि स्टिमुलेट डिमांड, की अपनी डिमांड को बनाए रखना अपने प्रोडक्ट की। नेक्स्ट है इसमें टू इन्फॉर्म कंज्यूमर्स, कि इसके अंदर हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि अपने कस्टमर्स को, अपने कंज्यूमर्स को इन्फॉर्म करना कि हमारा ये प्रोडक्ट है, हमारी ये सर्विस है, इसके ये फीचर्स हैं, इसे इस तरह से डायरेक्शन ये है इसकी, इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो। अगर आपको एडवर्टीजमेंट देखोगे तो प्रॉपरली उसका यूज बताया जाता है कि आप इस तरीके से उसे यूज कर सकते हो। अगर किसी हम फॉर एग्जाम्पल आपने कभी उसकी देखी होगी डाइज जो होती है, हेयर डाइज जो होती है, उसके उन्होंने सिंपल 3 लाइन्स, मतलब एक लाइन में ही उसे सिंपली आपको डायरेक्शन बता दिया कि किस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो। जैसे गोदरेज की आती है, गार्नियर की आती है, या उसकी एक सिंपल सी टैगलाइन है, काटो, बोलो और लगा लो। मीन्स उन्होंने ये भी बता दिया कि डायरेक्शंस क्या है, कि पहले आप उसे कट कीजिए, फिर उसे आप मिक्स कीजिए जो उसके अंदर जो होते हैं सेशेस, और बाद में उसे अपने हेयर्स में अप्लाई कर दो। तो मतलब सिंपल वे में आप उन्हें इन्फॉर्म कर रहे हो, बता रहे हो कि आप इस तरीके से उसे यूज कर रहे हो। कुछ होते हैं कि उन्हें मिक्स करना पड़ता है वाटर से, या कुछ अगर हम हेयर डाइज की बात करें, किसी और प्रोडक्ट की बात करें, तो कईयों का होता है कि आप नॉर्मली से यूज करते हैं। जैसे नोट सोप की ऐड आती है कि बस आपको जो उसका मिक्सचर है उसके अंदर थोड़ा सा पानी मिक्स करना है एंड देन आपका जो बैटर है वो रेडी हो जाएगा, जो भी आपका इंग्रेडिएंट है वो रेडी हो जाएगा। इसी तरीके से वो आपको इन्फॉर्म करते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बहुत इजी तरीके से आपको सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, आपको सेटिस्फाई कर सकता है। नेक्स्ट है इसके अंदर टू परस्यूएट कंज्यूमर्स, कि उन्हें
परसुएट करना, उन्हें अपनी तरफ, अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करना कि वो आपका प्रोडक्ट आकर खरीदन। सिर्फ देखे नहीं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना इज नॉट इनफ, उन्हें ये परस्यू करना कि हाँ हमारा प्रोडक्ट ही आपके लिए बेस्ट है, इसके बिना आप मतलब आपको वो बेनिफिट नहीं मिल सकता किसी और प्रोडक्ट से जो हमारे प्रोडक्ट से मिल रहा है। मार्केट प्रमोशन इज एन इफेक्टिव वे टू परसुएट कंज्यूमर्स द सुपीरियरिटी ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंपटीटर्स, कि हम उन्हें सुपीरियरिटी बताते हैं कि कंपटीटर से हमारा प्रोडक्ट इसलिए बेहतर है क्योंकि ये एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो ये हमारा प्रमोशन ही होता है कि हम लोगों को बता रहे हैं, उन्हें परसुएट कर रहे हैं, उन्हें कन्विंस कर रहे हैं कि हाँ हमारा ये प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से बहुत अच्छा है। टू प्रमोट अ न्यू प्रोडक्ट, प्रमोशन ऑब्जेक्टिव्स में हमारा ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि अगर हमारा कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है उसके लिए भी हमें प्रमोशन की जरूरत होती है, उसे भी लोगों को तक बताना होता है, क्योंकि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होते हैं उनके बारे में तो फिर लोगों को कुछ पता होता है, लेकिन अगर कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आए तो उसके बारे में लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती है। तो वो अवेयरनेस प्रोवाइड करने के लिए ही हम प्रमोशन का यूज करते हैं, प्रमोशन टूल का यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम लोगों को बताते हैं कि हाँ ये नया प्रोडक्ट हमारा लॉन्च हुआ है, ये नई सर्विस लॉन्च हुई हुआ है। फिर इसके अंदर हमारा है टू फेस कंपटीशन। अब हमारा जो मॉडर्न मार्केट है हमारे कंपटीशन से भरी हुई है, हर प्रोडक्ट के इतने हमारे सब्स्टिट्यूट्स हैं कि अगर आप कहीं पे भी चूक जाओगे, कहीं पे भी आपकी कोई ड्रॉबैक रही तो कस्टमर है दूसरे प्रोडक्ट की ओर स्विच कर जाएगा। तो उस कंपटीशन को फेस करने के लिए भी आपको प्रमोशन की जरूरत है कि हाँ नहीं हम अभी तक कॉन्टिन्यूस सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, बेटर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि सिंस 25 ईयर्स, सिंस 50 ईयर्स, मतलब इतने टाइम से अभी तक ये चल रहा है। जैसे एमडीएच के मसाले हैं, इतने ही और तरीके के मसाले जो हम अपने फूड इंग्रेडिएंट्स में यूज करते हैं कोई खाना बनाने के लिए, बहुत सारे आए हैं, लेकिन जो एमडीएच है वो इतने सालों से चल रहा है। मीन्स हम कंपटीशन को अभी भी फेस कर रहा है। अगर वो यही सोचे कि मैं तो बहुत टाइम से हूँ, मुझे कोई प्रमोशन की जरूरत नहीं है, मुझे एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं है, तो वो कंपटीशन से पीछे हट जाएगा, वो कम्पीट नहीं कर पाएगा अपने मार्केट में। तो लेकिन आज हम इतने सारे मसालों के बीच में भी एमडीएच पूरी तरह कम्पीट कर रहा है। उसका मेन रीजन यही है कि उसने प्रमोशन अपना कभी भी छोड़ा नहीं है, प्रमोशन को लगातार करता आ रहा है, अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताता आ रहा है, और जो जो उन्हें नई एडवांसमेंट लेके आनी है वो लेके आ रहे हैं अपने प्रोडक्ट में। अकेले एक तरीके का मसाला नहीं होते, बहुत सारे तरीके के होते हैं। तो अगर इतने सारे मसालों में इतनी सारी कंपनीज हैं, उनमें भी वो कम्पीट कर रहा है, यानी उसके अंदर उसने अपने प्रमोशन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें वो पूरी तरह फॉलो कर रहा है, पूरी तरह प्रमोशन कर रहा है। नेक्स्ट हमारा टू क्रिएट और इम्प्रूव इमेज। हमारे कोर मोटिव भी होता है प्रमोशन का कि हम या तो क्रिएट करना चाहते हैं अपनी इमेज, अगर हमारा कोई नया प्रोडक्ट है कि या उससे पहले कोई इतने लोगों को उसकी अवेयरनेस नहीं है, तो उसके बारे में एक इमेज कंपनी की बनाने के लिए या फिर उसे इम्प्रूव करने के लिए, अगर कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उस जो उसकी इमेज है प्रोडक्ट की लोगों की नजरों में, उसे इम्प्रूव करने के लिए प्रमोशन की जाती है। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोलगेट, पाल्मोलिव, सोनी, फिलिप्स, हिरोंडा, ये सारी इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं, फिर भी अपनी प्रमोशन स्ट्रैटेजीज को कंटिन्यू करती रहती हैं, नए नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करती हैं, वो भी एडवर्टीजमेंट के थ्रू इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को यूज करती हैं प्रमोशन के लिए। क्यों? इनका मेन मोटिव ये है कि अपनी जो इमेज है वो एक इम्प्रूव करते रहना और नई इमेज को क्रिएट करना, जो ताकि जो नए नए प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं उनके साथ प्रॉपरली कम्पीट कर सके, अपनी एक अलग से इमेज बना सके। और ये हमारे हैं ऑब्जेक्टिव्स थे, हमारे जो मेन 6 हमने किए हैं आज। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्रमोशन ऑब्जेक्टिव्स, कि ये तो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि हम प्रमोशन किस लिए करते हैं, क्या वजह है प्रमोशन करने की। अब है हमारे टाइप्स ऑफ प्रमोशन की, किन किन तरीके की प्रमोशन हम करते हैं या कर सकते हैं एडवर्टीजमेंट के। इसके अंदर हमारा फर्स्ट है बिल्ड अवेयरनेस। कुछ प्रमोशंस होती हैं जो सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, कि लोगों को बताने के लिए की जाती है कि हाँ ये प्रोडक्ट इस तरीके से है, इसके यूजेस इस तरीके से है, ये डायरेक्शन इस तरीके से है, इसके अंदर ये फीचर्स है, सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए की जाती है प्रमोशन। वो हमारी होती है फर्स्ट टाइप ऑफ प्रमोशन, जो होती है सिर्फ अवेयरनेस बिल्ड करने के लिए। और इसके अंदर हमारा जो मेन फोकस होता है वो है इंश्योर द मैसेज रीचेस कस्टमर्स, कि जो हम मैसेज कन्वे करना चाहते हैं प्रोडक्ट के बारे में वो हमारे कस्टमर्स तक पहुंच जाए। और दूसरा इसका फोकस होता है टेल द मार्केट हु दे आर एंड व्हाट दे हैव टू ऑफर, और पूरी मार्केट में अनाउंस करना, ये बताना लोगों को कि हम क्या हैं, हम कौन कौन से प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं,
और हम किस तरीके से बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। मेन मोटिव यही होता है, इनका मेन फोकस अवेयरनेस के लिए यही होता है, इन दो चीजों पर इनका मेन फोकस होता है। फिर हमारा नेक्स्ट टाइप है क्रिएट इंटरेस्ट, और कुछ होती है सिर्फ इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए प्रमोशंस की जाती हैं कि लोगों का इंटरेस्ट बने उसके अंदर। मूविंग अ कस्टमर फ्रॉम अवेयरनेस ऑफ अ प्रोडक्ट टू मेकिंग अ परचेज कैन प्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट चैलेंज। As we saw with our discussions of buying decisions made by consumers and businesses, customers must first recognize they have a need before they actively start to consider a purchase. The focus on creating messages that convince customers that a need exists has been hallmark of marketing. कि मेन हमारा ये है कि पहले तो हमने अवेयरनेस लोगों को पहुंचाई कि हाँ ये इस तरीके का प्रोडक्ट है। जो हमने एडा मॉडल किया था पहले, उसके अंदर भी यही था कि पहले हमने अटेंशन लेकर आए, फिर हमने इंटरेस्ट क्रिएट करना है। मेन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्रमोशन का, कि हमने इंटरेस्ट लोगों को क्रिएट करना, लोगों को बता तो दिया कि हाँ ये प्रोडक्ट है, ये सर्विस है, ये फीचर्स है, इसके ये फायदे हो सकते हैं। अब है उन्हें इंटरेस्ट उनका उसके अंदर लेके आना कि ये आपके लिए बहुत जरूरी है ये चीज, उन्हें कन्विंस करना कि ये प्रोडक्ट के बिना आप ये चीज नहीं कर सकते हो, आपको ये चीज चाहिए ही चाहिए। फिर हमारा है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारे टाइप है कि जो सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हम करते हैं प्रमोशन। तो वो जैसे हम अपनी पिक्चर्स का प्रमोशन करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि हाँ हम इस टॉपिक पर, इस सब्जेक्ट पे अपनी मूवी बनाई है, इस तारीख को लॉन्च होगी, इस तारीख को इसका प्रीमियर होगा। हम लोगों को बस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा मेन मोटिव क्या है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, लोगों को इन्फॉर्म करना कि हाँ ये चीज आ रही है। Such promotion is designed to assist customers in the search stage of purchasing process, कि उन्हें ढूंढने में हेल्प करना कि क्या उनके लिए बेस्ट होगा, क्या नहीं होगा। तो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके कि हाँ ये चीज यहाँ पर है, ये चीज यहाँ से अवेलेबल हो जाएगी, इस चीज में ये अलग से फीचर्स हैं बाकी कॉम्पिटिटर से, तो इस तरीके से हम उन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और इस तरीके से इस चीज से बेनिफिट उठा सकते हो। फिर हमारा इसके अंदर है नेक्स्ट स्टिमुलेट डिमांड, और कुछ प्रमोशनल ऑब्जेक्ट, हमारा प्रमोशन का एक ऑब्जेक्टिव होता है स्टिमुलेट डिमांड, कि अपने डिमांड को बनाए रखना है। हमारा ऑब्जेक्टिव भी होता है और टाइप भी है कि हमें एक तरीके से अपनी डिमांड को बनाए रखना है, इंक्रीज करते रहना है। हमें वहीं पर उससे अपने प्रोसेस को छोड़ नहीं देना है कि हाँ अब कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी डिमांड डिटोरिएट हो रही होती है, कम हो रही होती है, तो उस डिमांड को इंक्रीज करने के लिए हम प्रमोशन करते हैं ताकि हमारी डिमांड इंक्रीज हो जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग उसे खरीदें। The right promotion can drive customers to make a purchase. In the case of products that a customer has not previously purchased or hasn't purchased in a long time, the promotion offer efforts may be directed at getting the customer to try the product. कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें कस्टमर्स ने अभी तक यूज नहीं किया होता, तो उन चीजों को यूज करवाने के लिए, कन्विंस करने के लिए भी हमें उस चीज की डिमांड बढ़ाने के लिए भी हमें प्रमोशन करनी पड़ती है। फिर हमारा है यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है हमें डिमांड उसकी बढ़ाने के लिए, कि जैसे अगर कोई हॉलीडे होती है तो उससे पहले ही न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आ जाता है कि कल की छुट्टी, मतलब कल ये हमारा ऑफिस बंद रहेगा, कल को न्यूज़पेपर नहीं आएगी, तो जो कल वाला है वो आज ही हम दे रहे हैं, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस इतने हैं। तो मतलब आपको पहले ही ऑफर कर रहे हैं, डिमांड उसकी कम ना हो, बढ़े, इसलिए वही सारे एफर्ट्स करते हैं। पहले ही उन्होंने बता दिया, आपको इन्फॉर्म कर दिया कि हाँ ये चीज कल नहीं होगी, ये आज ही हम ऑफर कर रहे हैं। फिर हमारा है नेक्स्ट इसकी टाइप है रीइंफोर्स द ब्रांड, कि प्रमोशन की और क्या टाइप हो सकती है, किस तरीके से प्रमोशन करते हैं, कि अपने ब्रांड को रीइंफोर्स करने के लिए, फिर से लोगों को बताने के लिए। Many retail stores now ask for a customer's email address so that follow-up emails containing additional product information or even an incentive to purchase other products from the retailer can be sent in order to strengthen the customer market relationship। कि कुछ जगह पर ब्रांड की इमेज को मेंटेन करने के लिए या उसे इंक्रीज करने के लिए, जैसे ईमेल्स वगैरह आपकी ले ली जाती है, तो वहां पे क्या होता है, व्हाट्सएप नंबर्स ले लिए जाते हैं आजकल, कि वहां पर आपको ग्रुप्स में जोड़ दिया जाता है कि जहां पर सिमिलर प्रोडक्ट्स की जो न्यू वैरायटी आती है, न्यू रेंज आती है, न्यू प्राइसेस आते हैं, उसके बारे में आपको कंटिन्यूसली इन्फॉर्म किया जाता है, ताकि आपको पता लगता रहे, अगर आप उनके रेगुलर कस्टमर्स हो, कि ये चीजें अब नई नई आ रही है, ये नई प्रोडक्ट रेंज है, नई क्वालिटी की चीजें आ रही हैं, वैरायटी आ रही है। जैसे क्लोथ्स में होता है कि डिफरेंट वैरायटीज के बहुत सारे लोग होते हैं जो ऑफर आपको करते रहते हैं कि हाँ ये इस प्राइस में आपको मिल जाएगा, ये इस प्राइस में मिल जाएगा, तो वो क्या है, आपको ब्रांड की इमेज बना रहे हैं
कि हम इतनी प्रमोशन कर रहे हैं, इतने लोगों तक पहुंचा रहे हैं वो चीजें कि हाँ ये प्रोडक्ट है, ये डिजाइन है, ये हमारी चीजें हैं जो हम अपने सेल्स कर रहे हैं। तो ये हमारी टाइप्स ऑफ प्रमोशन थी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, डैगमार। डैगमार हमारी जैसे एडा एब्रिविएशन थी वैसे ही डैगमार भी एब्रिविएशन है। डैगमार की फुल फॉर्म है डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स टू मेजर एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स। D for defining, A for advertising, G for goals, M for measure, A for advertising and R for results। की फुल फॉर्म क्या है? डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स टू मेजर एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स। कि हमने अपने एडवर्टाइजिंग से पहले अपने गोल्स उसके बाद करने हैं, उसके बाद उसे मेजर करना है कि हमने पहले कौन से गोल सेट किए थे, क्या क्या हमने अचीव करना है, और लास्ट में हमने देखना है कि क्या क्या हमने अचीव कर लिया है। मीन्स इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है अपनी पूरी एडवर्टाइजिंग प्रोसेस को। और ये अप्रोच हमें दी थी मिस्टर रसेल कॉले ने, इसलिए हमें ये अप्रोच दी थी जिसने मतलब डैगमार का हमें दिया था कि इज अ कांसेप्ट यूज्ड इन एडवर्टाइजिंग टू सेट एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। कि हम एडवर्टाइजिंग किस लिए कर रहे हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमारे गोल्स क्या है, क्या क्या चीजें हमने अचीव करनी है, ये पहले से ही ताकि हम सेट कर सकें। इट इज बेसिकली एन अप्रोच टू एडवर्टाइजिंग प्लानिंग एंड a precise method for selecting and quantifying goals and using those goals to measure performance। कि पहले हमने क्वांटिफाई करना, उन्हें देखना कि हमारे गोल्स क्या क्या हैं, सिलेक्ट करना कि कौन से हमारे प्रोडक्ट के लिए, कौन से हमारे सर्विस को ज्यादा से ज्यादा डिमांड में लेके आने के लिए एडवर्टाइजिंग गोल्स नेसेसरी है, और फिर बाद में उन्हें मेजर करना परफॉर्मेंस को कि कैसे वो गोल्स परफॉर्म कर पाए हैं, क्या वो अचीव हो पाए हैं या नहीं हो पाए हैं। इसके अंदर हमारा है, उन्होंने 2 पार्ट्स में इसमें किया है कि क्रिएशन ऑफ अ कम्युनिकेशन टास्क टू अचीव गोल्स। कि हमने कम्युनिकेशन टास्क करना है, एक क्रिएट करना है जिससे हम अपने जो हमारे एडवर्टाइजिंग के गोल्स हैं उन्हें कम्युनिकेट कर पाए। और फिर सेकंड है डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कम्युनिकेशन टास्क इन अ मैनर दैट द रिजल्ट्स कैन बी मेजर्ड। जो हमारे कम्युनिकेशन टास्क है जो हमने डिजाइन किए हैं फर्स्ट स्टेप में, उन्हें इस तरीके से बनाना कि हम उन्हें मेजर कर सकें कि उसका रिस्पॉन्स क्या है। फिर हमारे ये है डैगमार के अगर हम ले डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स टू मेजर एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स में सबसे पहले अवेयरनेस, फिर कॉम्प्रिहेंशन, फिर कन्विक्शन एंड लास्ट में एक्शन। जैसे हमारे एडा मॉडल में भी 4 स्टेप्स होते हैं, इसमें भी हमारे 4 स्टेप्स ही हैं। अवेयरनेस जैसे उसमें था वैसे ही है, कॉम्प्रिहेंशन है, फिर कन्विक्शन एंड लास्ट में है एक्शन की क्या रिजल्ट आएगा इसका। तो फिर हमारे अगर हम प्रोसेस ले to measure that a task assigned to advertising is later on measured only in advertising terms, रसले को ने डिजाइन है कम्युनिकेशन टास्क कि हम एडवर्टाइजिंग टर्म्स में लेकर उसे कम्युनिकेशन टर्म्स में ले, इसलिए उसने ये पूरा प्रोसेस बनाया है डैगमार का। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट अप्रोच है जो आपके एग्जाम्स में आ जाती है ज्यादातर, ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब इसके अवेयरनेस में क्या है कि लोगों को जो भी इन्वॉल्व लोग हैं, कंज्यूमर है, उन्हें अवेयर करना प्रोडक्ट के बारे में। कॉम्प्रिहेंशन में क्या है, दिस टास्क आल्सो हेल्प द कस्टमर इन अंडरस्टैंडिंग द एट्रीब्यूट्स एंड द फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्ट विल डू फॉर द कंज्यूमर। कि कॉम्प्रिहेंशन मींस उन्हें बता देना फुल ब्रीफ में कि इसके फीचर्स क्या है, ये किस तरीके से आपको सर्व कर सकते हैं। कन्विक्शन मींस उन्हें कन्विंस करना कि ये प्रोडक्ट ही आपके लिए बेस्ट सुटेबल है, यही आपको अच्छी से अच्छी सर्विस दे सकता है। एक्शन में क्या है कि जो हमारा अल्टीमेट एक्शन होता है कि कस्टमर ने जाकर उसे लास्ट में परचेज कर लिया। तो ये हमारा डैगमार का 4 एक्शन, इसके जो गोल्स हैं ये वो है। तो सिर्फ इसमें कम्युनिकेशन टास्क से ही नहीं होता है क्योंकि हमने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले होता है हमने कम्युनिकेशन टास्क बनाया, ये हमारा टास्क है कि कम्युनिकेशन टास्क हमने अवेयरनेस, कॉम्प्रिहेंशन, कन्विक्शन और एक्शन के थ्रू किया। अब नेक्स्ट हमारा इसके अंदर है डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स इन द डैगमार अप्रोच कि हमारे डैगमार अप्रोच में क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमने क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं जिन्हें हम मेजर कर सकें कि क्या वो अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं, उन्हें अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करना। The second most important task of Dagmar was defining the objectives of advertising or the communication task which were to be created. Once you define the objectives, then the measuring of advertising result was comparatively easier. कि पहले आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, उन्हें प्रॉपर्ली नोट कर लिया कि ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, फिर उन्हें मेजर करके कंपेयर करना क्या वो उसी तरीके से जैसे हमने सोचा था गोल्स को अचीव हो पाए हैं या नहीं हो पाए हैं। फिर हमारा इसके अंदर है कि जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो कौन से हैं, कंक्रीट एंड मेजरेबल टास्क कि हमने बिल्कुल एक प्रिसाइज
जो टास्क कम्युनिकेशन टास्क लेने हैं, कंक्रीट लेने हैं कि लिमिटेड लेने हैं और जो इजीली मेजर हो सके। अगर हम जो भी हमारे टास्क बनाते हैं मेजरेबल के ऊपर, तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं डायग्राम में, कम्युनिकेशन टास्क में, कि वो इजीली कंक्रीट हो और मेजरेबल हो। फिर है डिफाइन द टारगेट ऑडियंस, कि जो हमारे टारगेट ऑडियंस है उन्हें प्रॉपरली वो डिफाइन कर सके, उन्हें प्रॉपरली समझा सके कि हमारा प्रोडक्ट क्या क्या ऑफर कर रहे हैं, चीजें कितने प्राइस पर कर रहे हैं, क्या फीचर्स हैं, क्या यूजेस हैं, क्या उसके ड्रॉबैक हो सकते हैं, ये सारी चीजें उन्हें बताना, कि प्रॉपरली उन्हें कम्युनिकेट करना कि ये चीजें हैं। और पूरी टारगेट ऑडियंस भी समझना कि हमने इस ऑडियंस को ही हमने इस चीज के बारे में बताना है। फॉर एग्जांपल जैसे हम अपने ऑडियंस को, टारगेट ऑडियंस को डिफरेंट टाइप्स में, डेमोग्राफिक के अकॉर्डिंगली, उनके कल्चर के अकॉर्डिंगली या उनके एज के अकॉर्डिंगली डिफरेंट फैक्टर्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने पूरी टारगेट ऑडियंस सिलेक्ट करना। अगर बच्चों का प्रोडक्ट है तो हमारा मेन फोकस है कि बच्चों को हम कैसे अपनी और अपने अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने एडवर्टाइजमेंट को देखने के लिए उन्हें कैसे हम इंफॉर्मेशन बता सकते हैं। फिर हमारा है इसमें डिग्री ऑफ चेंज सॉर्ट, कि कितनी ऑफ इसमें डिग्री ऑफ चेंज विच आर गोइंग टू बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन टास्क नीड टू बी डिफाइंड इन एडवांस, कि कितना चेंज आ रहा है इसके अंदर, पहले क्या था और नया फीचर क्या आ गया है। जैसे अब मैंने पहले भी आपको बताया था, जो फेयर एंड लवली है उन्होंने अब बताया है अपना नेम क्या कर दिया है, अब उसे ग्लो एंड लवली, तो उसके अंदर उसने डिग्री ऑफ चेंज जो जो लेके आए हैं वो उन्होंने बताया है, क्योंकि उनका केस हो गया था कि आप एथिक्स के अगेंस्ट जा रहे हो, मॉरल लोगों का डाउन कर रहे हो, कि जो फेयर पीपल है बस वो ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, कुछ अचीव कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं की ही वैल्यू है। तो इसलिए तो उन्होंने फेयर एंड लवली का नेम चेंज करके उसे ग्लो एंड लवली कर दिया, कि आप ग्लो कीजिए, फेयर होना जरूरी नहीं है। इस तरीके से जो भी उन्होंने चेंज लेके आया उसे भी प्रॉपरली कम्युनिकेट करना जरूरी है। फिर हमारा है टाइम पीरियड, कि किस टाइम पीरियड के लिए हम इसे कर रहे हैं। टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कम्युनिकेशन टास्क, हाउ मच टाइम आर यू रेडी टू अलॉट, कि कितना टाइम आपको चाहिए उस चीज को, उस एडवर्टाइजमेंट को बनाने के लिए, वो प्रॉपर वो पहले से ही डिसाइड होना जरूरी है। तो it is used, this approach is used by many promotional planners to set plans for advertising and marketing। तो ये हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स थे और ये बहुत सारे मार्केटर्स वगैरह ये चीजें यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, ताकि अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर सके, उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। तो ये हमारे भी आज हमने प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव्स किए हैं और अपनी टैगलाइन अप्रोच की है। इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में उसके बारे में जरूर लिखो, और जो इसके नोट्स हैं वो आपके वीडियो के साथ अटैच कर दिए जाएंगे। अपनी अटेंडेंस की और भी पूरी तरह ध्यान दीजिए। अगर आपको प्रॉपरली ऑडिबल में कुछ भी आपको कोई भी इशू है ऑडिबिलिटी में, तो आप अपने हेडफोन्स यूज कीजिए, उसके थ्रू आप सुनिए। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।